हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने मांग की लोच के बारे में पढ़ा था, कीमत लोच के बारे में पढ़ा था। आज हम मांग की इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में जानकारी लेंगे, यानी आई लोच और आड़ी लोच। तिरछी लोच भी कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी को। इनकम इलास्टिसिटी यानी आई लोच और क्रॉस इलास्टिसिटी यानी आड़ी लोच। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। जिस तरह से हमने कीमत लोच में देखा कि कीमत के परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये कीमत लोच कहलाती है। जब हम आय लोच की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आय के परिवर्तन से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, ये आय लोच से मालूम चलता है। और क्रॉस इलास्टिसिटी में हमको, तिरछी लोच में हमें ये पता चलता है कि वस्तुएं आपस में किस तरह से संबंधित हैं, यानी वो पूरक वस्तुएं हैं या आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाता है। इसको हम फार्मूला के रूप में भी देखेंगे और आगे हम डायग्राम के रूप में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला में देखिए आप, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो YED है, Y मतलब इनकम, इकोनॉमिक्स में हम हमेशा इनकम को Y से डिनोट करते हैं। E फॉर इलास्टिसिटी और D फॉर डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को हम डिवाइड करते हैं इनकम में होने वाले परिवर्तन से। इसी तरह से जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को जब हम वाई वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इससे हम मांग की तिरछी लोच का मापन करते हैं। थोड़ा सा हम आय लोच के बारे में पता करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, आय लोच के प्रकार। आय लोच को हम 3 प्रकार से मालूम कर सकते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी जब आय के बढ़ने से मांग भी बढ़ रही हो, यानी दोनों के परिवर्तन एक दिशा में हो रहे हों, तो ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी कहलाती है। इसी तरह से नेगेटिव इलास्टिसिटी, यानी जब आय में वृद्धि से मांग में कमी हो जाती है, यानी विपरीत दिशा में इनके परिवर्तन होते हैं, तो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहलाती है। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि इफ़ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन डिमांड फॉर द कमोडिटी, यानी आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर, यानी या एक्स वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी कहलाती है। अब आय लोच के विभिन्न प्रकारों को हम थोड़ा सा इन डायग्राम के रूप में बता सकते हैं। देखिए, मैंने जो ए पार्ट है डायग्राम का, ए पार्ट जो है, ए पार्ट है, देखिए यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, DD मांग वक्र है। अब आप देखिए OY एक्सिस पे हमने इनकम ली है और OX एक्सिस पे हमने X वस्तु की मात्रा ली है। अब यहाँ पर देखिए कि जब इनकम OY है तो यहाँ पर मांग जो होती है वो X है। जैसे आय बढ़ कर के Y से Y1 होती है, तो यहाँ पर मांग बढ़ के X से X1 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं चेंज कि आय में होने वाला परिवर्तन तो बहुत कम है, यानी डेल्टा Y जो है वो इतना पोर्शन है, जबकि मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा है। तो जब आय के परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा होता है तो इलास्टिसिटी, यानी इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो मोर देन 1 कहलाती है, 1 से ज़्यादा कहलाती है। जब हम बी पार्ट में देखते हैं,
एक दूसरा पार्ट है बी पार्ट, जिसमें कि आप मांग वक्र देखिए, ये मांग वक्र है और आय ओ वाई एक्सिस पे आय है और ओ एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बताई गई है। अब आप देखिए कि जो आय के जो परिवर्तन हैं वो बराबर हैं, यानी y से जो y1 जब इनकम में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में x से x1 के बराबर परिवर्तन होता है। यानी डेल्टा y और डेल्टा x ये जो पोर्शन है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो ये इलास्टिसिटी एक के बराबर कहलाती है। इसी तरह से जब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं तो इलास्टिसिटी यानी आय में होने वाला परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी एक से कम कहलाती है। इसी तरह से जब आय में परिवर्तन होता है और मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी y से y1 होती है और मांग उतनी ही रहती है, तो इलास्टिसिटी 0 होती है। तो इस तरह से ये आय लोच के विभिन्न प्रकार हैं। इसी जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वस्तु की कीमत में, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उससे संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ये उसके सूत्र के रूप में हमने दिया हुआ है और ये डायग्राम के रूप में हमने दिया है कि जब स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो y वस्तु की कीमत हमने ओ वाई एक्सिस पे ली है और x वस्तु की कीमत जो है वो हमने x वस्तु की जो मात्रा है ओ एक्स एक्सिस पे ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब y वस्तु की कीमत p है तो हम x की यहाँ पर डिमांड करते हैं, यानी इसमें हम आप ले सकते हैं इजीली टी और कॉफ़ी। यहाँ पे टी कॉफ़ी का उदाहरण ले सकते हैं कि यदि टी महंगी हो जाती है तो हम कॉफ़ी से रिप्लेस कर लेते हैं उसको। तो मान लीजिए यदि चाय की कीमत पी है तो हम कॉफ़ी की इतनी मात्रा को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए चाय महंगी हो जाती है, पी से P1 हो जाती है, तो हम कॉफ़ी का प्रयोग या कॉफ़ी का उपभोग बढ़ा करके x से x1 कर देते हैं। तो ये स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में तिरछी लोच है जो इलास्टिसिटी मोर देन 0 यानी पॉजिटिव कहलाती है। इसी तरह से जब पूरक वस्तुएं होती हैं, यानी वस्तुओं का प्रयोग जब साथ साथ किया जाता है, जैसे कार है और कार के साथ हमें पेट्रोल भी चाहिए, या पेन है, पेन भी हम यूज़ करते हैं, पेन और इंक, है ना। तो इस तरह से जब पेन की कीमत बढ़ जाती है तो ये इस तरह से तो इंक की डिमांड भी कम हो जाती है। तो इस तरह से कीमत के परिवर्तन से जब मांग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो बच्चों ये दैट इज़ ऑल अबाउट income elasticity and cross elasticity of demand. Thank you very much.